भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक ऐसा समय था जब इस पावन धरती पर पहले विशाल और संगठित साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध की धरती पर एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था। आचार्य चाणक्य के अटूट संकल्प और दूरदर्शिता ने इसे दिशा दी। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को तराशा और उसे भारत का सम्राट बनाने के लिए तैयार किया, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों और अत्याचारी शासकों को चुनौती दी। चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने अखंड भारत की नींव रखी। उत्तर पश्चिम की सीमाओं से लेकर दक्षिण तक एक मजबूत और एकजुट भारत का सपना सच हुआ। इसके बाद काल आया सम्राट अशोक का। उनके शासन की शुरुआत विजय और विस्तार की भूख के साथ हुई, लेकिन कलिंग के युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के मैदान में बहते खून और चीख पुकार ने सम्राट के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति और धर्म का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक ने प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान दिलाई। मौर्य काल केवल युद्धों का नहीं बल्कि महान वास्तुकला और कला का युग भी था। सांची का स्तूप और शिलालेख आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। सारनाथ का 4 सिंहों वाला स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मौर्य साम्राज्य की भव्यता और न्याय का जीवंत उदाहरण है। एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक उन्नति ने भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। सटीली रेचकों और नहरों के जाल ने विकास को नई गति दी। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी हमारे तिरंगे के अशोक चक्र में धड़कती है। यह हमें एकता, सत्य और निरंतर प्रगति की प्रेरणा देता है। आइए भारत की इस महान विरासत को याद करें और गर्व से कहें, हमारा इतिहास, हमारी पहचान। मौर्य साम्राज्य अमर और अतुलनीय।